अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राय बाबर और आप देख रहे हैं करंट एक्टिविटीज़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फिफ्थ जनरेशन वार क्या है। दोस्तों, फिफ्थ जनरेशन वार को जानने से पहले अगर हम पहली 4 जनरेशन्स के बारे में जान लें, एक मुख्तसर सा और छोटा सा तारुफ उनका मैं करता चलूँ। फर्स्ट जनरेशन वार जो है वो कदीम तर्ज की जंगें थी जिसमें बड़ी बड़ी अफवाज 10 ब10 आबादियों से दूर मैदानों में तलवारों से लड़ा करती थीं। उसके बाद सेकंड जनरेशन का दौर आया। ये जंगें बारूद के इस्तेमाल से वजूद में आईं। पहली जंग अजीम की सबसे बड़ी मिसाल है इसकी। उसके बाद थर्ड जनरेशन वार वो जंगें हैं जिसमें भारी भरकम हथियारों की मदद से तेज़ी से मुसलसल हमला किया जाए और ज़मीनी फ़ौज के साथ फ़िज़ाइया और बहरी अफवाज भी शामिल हों। दूसरी आलमी जंग इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। फोर्थ जनरेशन वार्स वो जंगें हैं जिसमें हथियारों के साथ साथ नज़रियाती नफसियाती हरबों का इस्तेमाल भी किया जाता है। मनफी प्रोपोगंडे के ज़रिए मुखालिफ आर्मी और कौम का मोराल गिराया जाता है। इस तरह मुखालिफ रियासत के अंदर जंगजुओं को अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए खड़ा करना भी एक बड़ा हरबा है। इसी तरह बिलवास्ता तौर पर यानी कि प्रॉक्सी वार्स में शामिल होना भी इसी का हिस्सा। तो दोस्तों, अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन वार की तरफ, जो दुनिया की जदीद तरीन जंग है। इस नस्ल की जंग में पहली 4 नस्लों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी जंगी हिकमत अमली अपनाई जाती है जिसके तहत हर मुमकिन हथकंडा इस्तेमाल करते हुए वो किया जाता है जो पहले कभी ना किया गया हो। दोस्तों, अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो फिफ्थ जनरेशन वार का अहम हिस्सा है। इसमें सबसे पहले आता है फर्स्ट लॉयल्टी, यानी जज्बा हुब्बुल वतनी को ख़त्म किया जाना। तो दोस्तों, फर्स्ट लॉयल्टी के बाद एनवायरनमेंट को हैरान कुन तरीके से तबाह किया जाना और सरप्राइज डिस्ट्रक्शंस, इसमें कुदरती माहौल की आलूदगी का शिकार करना, मसनूई तौर पर कुदरती आफात पैदा करना, कुदरती वसाइल की किल्लत पैदा करना भी शामिल है। दोस्तों, फिफ्थ जनरेशन वार को स्विफ्ट एंड स्वीट, साइलेंट, स्लो बट पॉइजन भी माना जाता है। गट फीलिंग्स द एबिलिटी टू नो विदाउट थिंकिंग। फिफ्थ जनरेशन वार में मुखालिफ आर्मी और कौम की इस सलाहियत को कम करने या ख़त्म करने की कोशिश भी की जाती है। इस जंग को जंगी धुन यानी फॉग ऑफ वार भी कहा जाता है। इसको सादा लफ्ज़ों में चीनी फ़लसफ़ा की ज़ुबान में यूँ कहा जा सकता है कि दुश्मन की सलाहियतों को इस तरह ख़त्म कर दो कि वो बग़ैर लड़े ही सरेंडर कर दे। तो सबसे अहम और मुसलसल चलने वाला हथियार मीडिया है जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और सादा लोग इंसानों को वर्गलाता है। और ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए स्पिन मास्टर्स की खिदमत खरीदी जाती हैं। और ये जो स्पिन मास्टर्स होते हैं ये बहुत ही पढ़े लिखे एंकर्स और शोरा हज़रात होते हैं। अब पाकिस्तान पर मुसल्लत फिफ्थ जनरेशन वार के तनाज़ुर में इस जंग के मुहर्रिकात का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं।